9. Your first question of your NCERT textbook exercise number 8.1 का. Now if the diagonals of a parallelograms are equal, तो diagonal अब पैरेललोग्राम को आपने प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है. तो सबसे पहले तो आपका नाम आपको, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रिकॉल योर मेमोरी. आप सबसे पहले रिकॉल योर मेमोरी में आप पहले आपका 9 थ्योरम्स को आप जरा लेके आइए. अगर आपने घर में जाकर के प्रैक्टिस की है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एवरी थ्योरम. पहली दूसरी चीज, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. पैरेललोग्राम की देखो फिगर ही होती है. ए बी सी डी. पैरेललोग्राम में क्या था, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन ए बी इज इक्वल टू आपका डी सी होता. देखिए ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी इज इक्वल टू आपका देखो बी सी होता है ना. उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. अपोजिट एंगल्स आपका हमेशा इक्वल होते हैं. देखिए और एंगल आपका ना देखो, दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी आपका अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये देखिए आपका याद रखिएगा ये आपके. और उसके बाद डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD. सिंपल प्रॉपर्टीज तो पहले आपको पैरेललोग्राम की हो गई. अब रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल में पहले इसमें AB इज इक्वल टू पहले DC होगा, याद रखिएगा. उसके बाद देखो AD इज इक्वल टू आपका BC होगा. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री होगा. और उसके बाद आपका देखो ना ये डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD होगा. द मेजर डिफरेंसेस यू हैव टू नो अबाउट दिस. इसका मतलब पैरेललोग्राम अगर आपको रेक्टेंगल में प्रूव करना होगा, ये तो चीज आपको मिल ही गई, लेकिन आपको अल्टीमेटली लास्ट में जाते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आपका 90 डिग्री करेंगे, तब जाके आपका रेक्टेंगल मिलेगा. ये देखिए आपका खाली नहीं कि किताब उठाई और आंसर शीट उठाई और कोई हेल्पिंग बुक उठाई और आप करने लगे. नहीं, नो. फर्स्ट व्हाट आर द 9 थ्योरम्स, क्योंकि थ्योरम्स को आप क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे इसमें बाय थ्योरम जो आप लिखते हैं आपका नाम 12. और दिमाग में ट्राइंगल्स की कॉन्करेंसीज को लेते हुए चलोगे. इतनी चीज थ्योरम आपके दिमाग में हो. डिफरेंसेस आपका पहले थ्योरम में देखो, मैं इसको यहाँ पे देखो बी. उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन द फिगर्स ये आपका. और तीसरे नंबर पे आपका नाम क्या है कि जब ये आपका आ जाएगा तो उनकी थ्योरम्स को हाउ विल यू अप्लाई थ्योरम्स एंड कॉन्करेंसी. कॉन्करेंसी आपके ट्रायंगल्स में होती है. देखिए तो इसका मतलब आप परफेक्ट ड्राइवर हो गए. अगर आप इनमें से कोई भी चीज मिसिंग कर रहे हैं, एक अनाड़ी ड्राइवर जैसे सड़क में जाएगा तो क्या करेगा, अपनी टांग भी तोड़ेगा और चलने वाले की भी टांग तोड़ेगा. ऐसे इसमें भी सवाल में भी ऐसे ही मीन्स आप अच्छे ड्राइवर कब है, जब 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं. और 100 आउट ऑफ 100 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी नॉलेज कितनी परफेक्ट है, आप एकेडमिक के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव लेवल कितना तैयार कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. आप सबसे पहले आप देखो व्हेनेवर सेम करो, जब आपने ये क्वेश्चन करना है तो पहले आपने तवज्जो देनी है फिगर. तो यानी कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है, इसका मतलब जो फिगर बनेगी वो पहले से रेक्टेंगल शेप की अप्रोक्सीमेट बना करके चलोगे. नाउ देखो दिस, अगर रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बनाना होता तो पैरेललोग्राम की फिगर बनाते.
याद रखो इन चीजों को हमेशा पहले याद रखें। देखिए तो नाम कहीं से भी लिखो, नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम ना हो। देखो जैसे ए बी सी, तो क्या कह रहे हैं अब कह रहे हैं इसने क्लियर कर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। आप क्या करेंगे, ये फिगर आपने बनाया, उसके बाद देखो आप करें ये वो आप फिगर बनाने के साथ साथ जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिगर के बाद यानी कि दूसरा पॉइंट वो गिवन तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसने पैरेललोग्राम बोला है सर। देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं। इसी क्वेश्चन में आपने फिगर भी बनाना है, इसी में आपने समझना भी है कि व्हाट इज गिवन, इसी में समझना भी है कि व्हाट इज आपका व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो देखो अब आपका नाम देखो, उसके बाद आपका आता है टू प्रूव। तो टू प्रूव में आपका क्या हो जाएगा, अब आपको करना क्या कि ये पैरेललोग्राम को रखना है, यानी कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यानी ये रेक्टेंगल आपने प्रूव करना है। इसके बाद द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डायगोनल्स आपके मिला दिए हैं अपने आपका नाम देखो जैसे। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप विदाउट कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ में क्या है आपका, सबसे पहले आपका देखो आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये भी आपका गिवन में, और आपने डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये भी आपका गिवन ये दिया हुआ है। हमेशा पहले गिवन का इस्तेमाल हो गया जी। अब आपने क्या करना है, कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे ये दोनों आपका किस पे कट कर रहे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, या नहीं कर रहे तो एक ट्रायंगल आपका ए बी सी ले लीजिएगा और एक ट्रायंगल आपका देखो डी सी बी ले लीजिएगा। अब आप यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिगर, ये देखिए ऊपर का ढक्कन निकाल दीजिए इसका, यानी कि ऊपर की छत निकाल दीजिए। देखो फिगर तो ये आपका दिस ए बी, ये सी और डी, ये दोनों तो आपका पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। देखिए डायगोनल भी आपका नाम देखो दिस ये आपका और ये आपका इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दिया हुआ उसमें आपको देखो दिस। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए अब आप लिखेंगे दूसरे फेस में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी सी बी, ऊपर से नीचे आ रहे, इसमें भी ऊपर से नीचे ही आएंगे आपका नाम का, क्योंकि जब आप 10th में पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि हमें किसी टीचर ने कॉन्करेंसी सही ढंग से समझाई थी या नहीं समझाई थी। देखिए ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, देखिए साइड्स ऑफ पैरेलल, इनको नजर दिमाग में रखो, पहले पैरेलल होती है फिर इसीलिए साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लेती है। आ रहा है समझ में ना, ये वाला ट्रायंगल ये और ये, अब देखो बी सी इज इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड। कई बच्चों को ये भेजे में घुसता ही नहीं है, तो देखो ए बी सी, देखिए और यहां देखिए ये देखिए, अब इनको मैंने दोनों को अलग अलग बना दिया, तो देखो बीसी का बेस दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके देखो इक्वल है जो आगे बीसी बीसी देखो आपका ये दोनों आपका कॉमन है दोनों में देखो, और उसके बाद देखिए
आपका क्या हो गया, ये AC इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस सीधा AC इज इक्वल टू आपका BD, सॉरी ये आपका गिवन है, डायगोनल AC इज इक्वल टू गिवन। Therefore आपका नाम देखो दिस सीधा a triangle ABC is concurrent to now triangle देखो आपका नाम DCB, साइड 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 देखो साइड साइड साइड, ये देखो कहीं से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस वाले क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं, ये देखो तो ये आपका होगा। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें देखो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB बाय CPC। इंपॉर्टेंट पार्ट ये CPCT आपने करके आगे देखा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने क्या कह दिया CPCT में ये इक्वल है। ये देखिए अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की भाषा यहां से समझिए आपका ना देखो दस। अब आपका क्या होगा देखो नाउ इन पैरेललोग्राम ABCD आपका क्या है AD इज पैरेलल टू BC, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल ये पैरेलल है और आपका देखो AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखिए यानी कि अब जो आपकी फिगर बनी है देखो ये देखिए D A B से ये दोनों पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया और ये दोनों एंगल आपने आपका इक्वल CPCD से किया आपने देखो ना देखो तो इसका मतलब आप क्या करेंगे एंगल आप क्या करेंगे एंगल DAB और प्लस एंगल मैंने यहाँ पे CA था A यहाँ था ना, मैंने उससे ले लिया, इससे लेना था ABCD, मैं इससे लेके चल रहा हूँ ठीक हो। यहाँ पे मैंने क्या करना चाहूँ AB इज पैरेलल टू आपका DC, बोलते ही नहीं आप लोग, एंड BC इज ए पैरेलल लाइन, ये देखो BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखो मैं तो इस फिगर के हिसाब से आपका मेरे को इस फिगर के हिसाब से चलना देखो ओके। तो एंगल ABC और प्लस एंगल DCB is equal to 180 degree. When two parallel lines are intersected by one transversal line, तो आपका सेम साइड पे ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड और बिटवीन द पैरेलल लाइन है आपका नाम, तो द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, देखिए इसका मतलब एंगल ABC और प्लस इसकी जगह में आप एंगल ABC रख दीजिएगा 180, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम या बाय CPCT लिख दीजिएगा तो सारी प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगी बिकॉज दीज आर द सेम। इन प्लेस ऑफ DCB आपने ABC रख दिया आपका नाम, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 and this coefficient will go down on the next hand. एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये 90 डिग्री आ गया एंड ये दोनों बराबर है एंगल DCB, यानी कि अब ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। पैरेललोग्राम पहले से था क्या बोला आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, तो देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज नाउ रेक्टेंगल आपका नाम देखो रेक्टेंगल क्योंकि 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ईच एंगल ऑफ फिगर इज 90 डिग्री, ऐसे आप निकाल सकते हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो इनको आपका 90 90 निकाल सकते हैं को इंटीरियर एंगल की मदद से। तो देयरफॉर नाउ आपका क्या ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो मतलब कोशिश आपने क्या करनी है ये आपका प्रूव होगी, इतने दिमाग के अंदर अपने स्ट्रेटजी लेकर के चलनी है और तब जा करके आप करना। एक होता खाली पास होना और मैंने वही बोला कॉम्पिटिटिव लेवल तैयार करना, प्लीज डू इट।